नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं करुणेश एग्रीकल्चर में एक नई वीडियो के साथ। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जब आपकी फसल गेहूं की लगभग 38 से 40 दिन की हो जाती है, फिर भी आपकी गेहूं की फसल कमज़ोर हुई पड़ी हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पीलापन है। आपकी जो गेहूं की फसल है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही है आपके फसल में। तो आज उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे, जो मैं आप लोगों को ये जो खाद बताएंगे, अगर अपने खेत में ये इसका स्प्रे कर दोगे तो आपके जो पौधे से सही तरीके से पीलापन हट जाएगा, आपकी फसल तेज़ी से ग्रोथ करना शुरू कर देगी और किसान भाइयों, आपके पौधे में अच्छी तरीके से विकास होना शुरू हो जाएगा। तो बने रहे हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, जब हमारी फसल 40 दिन की हो जाती है, मतलब दूसरी सिंचाई के समय, तो दूसरी सिंचाई करने के बाद हम, जो किसान लोग लेट बुआई की है वो 40 से 45 दिन में सिंचाई करते हैं। जो अगेती बुआई की है वो लगभग 38 से 40 दिन में सिंचाई कर देते हैं। तो उसके बाद हमारी फसल जो है बहुत है, ये जो हमारा समय होता है किसान भाइयों, अगर हमारे इस समय हमारा पौधा सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, टर्निंग नहीं करेगा, तो हमारा उत्पादन नहीं मिल पाएगा। तो उसके हम कैसे हमारे पौधे में सही तरीके से, जो हमारा पौधा कमज़ोर है तो कैसे सही हो। तो किसान भाइयों, अगर आपकी ज़्यादा फसल कमज़ोर है तो आपको वहाँ पर लेना है यूरिया। तो यूरिया किसान भाइयों हम दानेदार इस्तेमाल करते हैं जो, तो 40 किलोग्राम यूरिया हम सिंचाई के बाद इस्तेमाल करते हैं। वो तो कंपल्सरी में आपको इस्तेमाल ही करना है। उसके साथ में आपको पोटास भी देना है, दूसरा डोज जो हम देते हैं उसकी मात्रा भी आपको 20 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको डालनी है। तो ये तो ठीक है, इसको डाल के उसके बाद आपकी भी कमज़ोर है फसल, तो 5-6 दिन बाद आपको ये स्प्रे करना है। तो वहाँ पर आपको लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़। उसके साथ में आपको लेनी है डीएपी, तो उसकी मात्रा आपको 2 केजी लेना है, 2 किलोग्राम लेना है। इसको किसान भाइयों आपको 12 घंटे पहले ही भिगो कर रखना है। उसके साथ में किसान भाइयों पोटास, पोटास की मात्रा आपको 1 किलोग्राम लेनी है। तो किसान भाइयों, पोटास की मात्रा 1 किलोग्राम हो गया। उसके बाद फिर आप जो चूना आता है हमारा पोताई के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, इसको लाकर आप 500 ग्राम मात्रा इसकी ले लें। इसको भी आपको 12 घंटा लगभग भिगो कर रखना है। इसको कम से कम थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है, जिससे कि आपका ये जो चूना है अच्छी तरीके से घुल जाए। उसके बाद हम रख देते हैं और जो हमारा इसका पानी होता है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो अलग अलग बर्तन में आपको इसको घोल बनाकर और 1 एकड़ इस खेत में आपको स्प्रे करना है और 100 से 150 लीटर पानी में आप अगर इस्तेमाल कर दोगे तो आपकी जो फसल कमज़ोर है वो कमज़ोर नहीं रहेगी। आपकी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगेगी और बहुत ही जल्द ये अगर आप स्प्रे कर दोगे तो आपकी फसल बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। कल्लों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, कल्ले निकलेंगी, आपकी फसल में पीलापन बिल्कुल नहीं रहेगा और आपकी फसल हरी भरी हो जाएगी। यदि किसान भाइयों आपकी कमज़ोर है, आपकी फसल हल्की फुल्की कमज़ोर है, अगर आप डालना चाहते हैं तो वहाँ पर एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर लें। किसान भाइयों, इसमें जो है हमारे तीनों पोषक तत्व पाए जाते हैं। 19% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, 19% फास्फोरस पाया जाता है और 19% जो हमारा पोटास पाया जाता है। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल किसान भाइयों करने से जो हमारा बेसल डोज में हमने जो ये खाद डाल रखे थे वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका हमें स्प्रे करना है किसान भाइयों। 1 किलोग्राम आपको लेना है और 100 लीटर पानी में आप अगर 1 एकड़ खेत को स्प्रे कर दोगे तो जो हमारे पत्तियों से जो हमारा भोजन प्राप्त होता है जड़ों तक जो हमारा है, और जल्दी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल हल्की फुल्की कमज़ोर है, आपके फसल में पीलापन नज़र आ रहा है, तो इसका स्प्रे कर दोगे, आपकी फसल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो आपको ये खाद डालना है दूसरे सिंचाई करने के बाद और आपकी फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी और आपका अच्छा उत्पादन मिल जाएगा। तो उम्मीद है किसान भाइयों हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते हैं।